इसलिए मैं भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुआ। राहुल गांधी ने बसपा सुप्रीमो मायावती जी को भी पत्र लिखा है भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए। क्या उन्हें शामिल होना चाहिए? जिसमें उसके उद्देश्यों को देखते हुए सभी पार्टी के लोगों को भाग लेना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी इस यात्रा के उद्देश्यों से एम से सहमत हैं तो उनको भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। नमस्कार, मैं जौनपुर से राजकुमार सिंह। आज हम मौजूद हैं जौनपुर के बसपा सांसद श्याम सिंह यादव के पास। उनसे बात करेंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और तमाम बिंदुओं पे 2024 को लेकर चुनाव हो रहा है, लोकसभा का होगा, उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे श्याम सिंह यादव जी से और कि क्या इस समय चल रहा है वर्तमान में माहौल। श्याम सिंह यादव जी, क्या राहुल गांधी की जो यात्रा चल रही है? देखिए, हम जो कहना चाहते हैं राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा है, ये एक नॉन पार्टी यात्रा है। किसी पार्टी, ये सब पार्टियों के लिए यात्रा है, क्योंकि राहुल गांधी जी अपनी इस भारत जोड़ो यात्रा में शरीक होने के लिए सभी पार्टी के नेताओं से संपर्क कर रहे हैं और काफ़ी पार्टी के लोगों ने इसमें अपनी भाग भी लिया है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस संसदीय दल के नेता थे, इन लोगों से पार्लियामेंट में बात होती रहती थी, इसके बारे में चर्चा होती रहती थी। और जब श्री राहुल गांधी जी का एक व्यक्तिगत पत्र मेरे पास आया इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए, तो मैं उसमें शामिल हुआ। लेकिन ये भी स्पष्ट कर दूं कि अगर वो पत्र नहीं भी आया होता तो भी मैं अपने से शामिल होता, क्योंकि मैं कुछ दिनों से भारत जोड़ो यात्रा का जो एक मकसद है उसके बारे में सोच रहा था। भारत जोड़ो यात्रा क्या है? जो आज आप देख रहे होंगे, मजहब के नाम पर लड़ाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाया जा रहा है, जाति जाति में विभेद किया जा रहा है, और कोई क्या खाएगा क्या पहनेगा इसमें हस्तक्षेप किया जा रहा है। और तो और जितनी भी ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन हैं देश की, जैसे इनकम टैक्स विभाग है, ईडी है, सीबीआई है, इलेक्शन कमीशन है, और तो और उसमें कुछ हद तक जुडिशरी भी हमको शामिल दिख रही है। ये सारी एंटिटीज़, सारी ऑर्गेनाइजेशंस, दे आर ऑल कन्वर्जिंग इनटू ए स्टेट। शासन के भीतर ही सब एक में मिलजुल गई हैं। पहले ऐसा नहीं था, सब इंस्टीट्यूशंस इंडिपेंडेंट काम करती थी, स्वतंत्र रूप से काम करती थी। लेकिन अब इस शासन में काफ़ी हद तक उसका भेदभाव मिट गया है, अब वो शासन के ही अंग हो गए हैं। तो राहुल गांधी का जो मकसद है वो बहुत अच्छा मकसद है, और उसी को देख करके मैं उस यात्रा में शामिल हुआ हूँ। क्या आप नहीं देख रहे हैं कि किस तरह से देश में मजहब में आग लग रही है, उपद्रव मच रहा है, हाहाकार मच रहा है? क्या आप नहीं चाहते कि देश में शांति रहे? और जब तक देश में शांति नहीं रहेगी, अमन चैन का माहौल नहीं रहेगा, भाईचारा का माहौल नहीं रहेगा, तब तक देश की तरक्की होना संभव नहीं है। इस बात से हम सभी लोग सहमत हैं। तो अगर किसी यात्रा का मकसद इतना अच्छा है तो मुझे उसको सपोर्ट करना चाहिए और सबको सपोर्ट करना चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर बीजेपी, अगर प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी इस यात्रा के उद्देश्यों से एम से सहमत हैं तो उनको भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। और अगर वो राहुल गांधी के इतना एनर्जी या इतनी दूर तक नहीं चल सकते हैं जैसा राहुल गांधी ने अपना दमखम दिखाया है, तो उनको तो
सिंबॉलिक रूप से ही, प्रतीकात्मक रूप से ही इसमें पार्टिसिपेट करके दिखा देना चाहिए कि हम देश की अमन चैन के लिए हैं, देश की शांति के लिए हैं, देश की बेहतरी के लिए हैं, देश के विकास के लिए हैं। तो इसलिए मैं भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुआ। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए क्या पार्टी के हाईकमान की आपने अनुमति ली? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, ये तो उन्होंने जो अपना प्रोग्राम डिक्लेयर किया, जो घोषित किया हुआ है, वो एक पार्टी विशेष का कार्यक्रम नहीं है। अब जैसे हम एक अपनी बिरादरी का ऑल इंडिया यादव महासभा का मैं कार्यकारी अध्यक्ष हूँ और मैं बसपा से हूँ, तो ये तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी जो एसोसिएशन ऑल इंडिया यादव महासभा बसपा की हो गई। इसमें तो सभी पार्टी के लोग हैं। उसी तरह से भारत जोड़ो यात्रा भी एक नॉन पार्टी यात्रा है, वो पार्टी लेस समझ लीजिए, जिसमें उसके उद्देश्यों को देखते हुए सभी पार्टी के लोगों को भाग लेना चाहिए। राहुल गांधी ने बसपा सुप्रीमो मायावती जी को भी पत्र लिखा है भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए, क्या उन्हें शामिल होना चाहिए? ये उनका अलग इंडिविजुअल व्यक्तिगत डिसीजन होगा। अब इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता। जहाँ तक मेरा सवाल था, मेरे दिल ने पुकारा, मेरे दिमाग ने पुकारा और मेरी समझ में आया कि एक अच्छी बात है, इसमें शरीक होना चाहिए और मैं शरीक हुआ। राहुल गांधी ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और जयंत चौधरी को भी इनवाइट किया है भारत जोड़ो यात्रा में, तो क्या आप क्या मानते हैं, जाना चाहिए उन्हें, नहीं जाना चाहिए? फिर मैंने कहा ना, ये सबका अलग अलग जातीय डिसीजन है, इंडिविजुअल डिसीजन है। वो जो अच्छा समझेंगे वे करेंगे। वे बड़े नेता लोग हैं, उनके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता और न उनको निर्देश दे सकता हूं कि वो करें या ना करें। 2024 को चुनाव को लेके कांग्रेस और बसपा के गठबंधन की भी चर्चा चल रही है, कहीं बातें आई हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरे भारत जोड़ो यात्रा में पार्टिसिपेशन को लेकर के इससे ये कयास नहीं लगाना चाहिए। मेरी अभी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, मैं उसका वो हूँ, एक सिपाही हूँ और उसी में हूँ। अब सभी पार्टियां मिल करके आपस में मिलजुल करके सहयोग करें और ज्वाइंटली इलेक्शन लड़ें, वो एक अच्छी बात होगी। लेकिन क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है अभी इसका मुझे पता नहीं है, और मेरी इस यात्रा से, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने से इस पर कयास नहीं लगाया जाना चाहिए। एक अंतिम सवाल, अभी 1 महीना पहले एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें आपके द्वारा ये कहा गया कि मतलब ये ठाकुरों की सरकार है। ये क्या प्रकरण है, पूरा मामला क्या है, इसको आप बताएं और कब का मामला है? देखिए, मैंने पहले भी कहा था, जिले में जो पुलिस के अधिकारी हैं, कुछ अधिकारी वो बेलगाम हो गए हैं। जनता के साथ उनका सलूक अच्छा नहीं है, व्यवहार अच्छा नहीं है। अपने स्वार्थ की खातिर, अपने लोभ के खातिर किसी भी सम्मानित आदमी को थाने पर बुला करके अकारण उसके साथ बदतमीजी करना, उसको गाली गलौज करना, उसको हवालात में डाल देना, क्या यही राम राज्य है? इसी के लिए और मैंने इसकी जांच की मांग की है, और जब ये जांच हो जाएगी तो ये सामने जरूर आएगा एक दिन सत्य। ये कब का मामला है और किससे आपकी हाथ टाक जो हुई, किस थाने के थानेदार से? ये अब मैं आपके चैनल के माध्यम से उसका नाम ले करके उसको भी इल मैनर्ड आदमी को, जिसको किसी प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं है, जिसको कि उसकी बात करने का लहजा ठीक नहीं है, हाँ, जिसको कि वो जनता से उसका व्यवहार ठीक नहीं है, उसके बारे में मैं आपके चैनल के माध्यम से उसको उसका नाम बता के उसको इतनी तरजीह नहीं देना चाहता।
जब ये चीज़ें चल रही हैं, वो जब हो जाएगी तो आपको स्वयं मालूम हो जाएगा। ये थे जौनपुर के बसपा सांसद श्याम सिंह यादव, जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा पे स्पष्ट रूप से कहा कि भारत जोड़ो यात्रा एक देश को जोड़ने के लिए राहुल गांधी ने निकाली है, इसलिए मैं व्यक्तिगत उनके आमंत्रण पर शामिल हुआ। साथ ही साथ पार्टी के और बसपा के, सपा के, राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं के शामिल होने के सवाल पर उन्होंने दो टूक कहा कि ये उनका अपना डिसीजन है, शामिल होते हैं या नहीं शामिल होते हैं। जौनपुर से राजकुमार सिंह, यूपी तक।